देखिए, आपने कहा कि हमने बहुत रिसर्च किया है और 20 लाख में से, जब हम 20 लाख नौकरियां कह रहे हैं, 20 लाख में से 12 लाख नौकरियों के लिए सरकार के लिए पद हैं और पैसे भी हैं। उन्होंने पद खाली रखे हुए हैं। उसमें से जो 8 लाख नौकरियां हैं वो हम स्किल पे बेस्ड और एंटरप्रेन्योरियल तरह से, किस तरह से हम बढ़ावा देके वो रोजगार क्रिएट करेंगे, उसका भी पूरा रिसर्च है और हमने पूरी तरह से उसमें ये प्रयास रहा है कि जो नौजवानों की समस्याएं हैं वो सब इसी भर्ती विधान में उनको सुलझाने का एक हमने खाका तैयार किया है। तो इसमें जिस तरह से, मैं इसके कुछ डिटेल्स आपको अब दूंगी, जिस तरह से रोजगार की समस्या है, हम कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की है कि हम 20 लाख रोजगार दिलवाएंगे, जिसमें से 8 लाख रोजगार जो आरक्षण के प्रावधान है उनके तहत ही महिलाओं को भी मिलेंगे। अब ये कैसे मिलेंगे, ये हमने यहाँ कहा है। हमें मालूम है कि रोजगार के विषय में और खास तौर से भर्ती के विषय में जो परीक्षाएं होती हैं, उनका जो तरीका है, जिस तरह से उनको किया जा रहा है, जितने घोटाले हैं, जिस तरह से पेपर लीक किए जाते हैं, जिस तरह से परीक्षा देने के बाद वो परीक्षा रद्द की जाती है, इससे बहुत ही पीड़ा है नौजवानों में। इसीलिए एक पूरा सेक्शन इस भर्ती विधान में हमने डेडिकेट किया है, इसलिए कि किस तरह से ये परीक्षाएं जो हैं, इनमें जो समस्याएं आ रही हैं, जो घोटाले होने, इनको दूर हम किस तरह से करेंगे। जो टूट गया है नौजवानों का सरकार में और इस बात में कि उनको रोजगार मिलेगा, उसको हम किस तरह से अब दोबारा निभा पाए। के बारे में आपने जो मुद्दा उठाया, अगर आप कांग्रेस के प्रदेश के रिकॉर्ड देखेंगे तो आप उत्तर प्रदेश से कहीं बेहतर है रोजगार में, और ये प्रयास किए गए हैं कांग्रेस के प्रदेशों में। और कई ऐसी चीजें हैं जो हमने भी अपने विधान में, चाहे वो युवा विधान हो, भर्ती विधान हो, चाहे वो शक्ति विधान हो महिलाओं के लिए, कई ऐसी चीजें हैं जिनकी प्रेरणा हमारे अपने प्रदेशों से आई है। तो हमने प्रयास किए हैं, इसलिए हम ठोस तरह से कह सकते हैं कि हम ये उत्तर प्रदेश में लागू कर पाएंगे। और इसके अलावा जो यूपीए की सरकारें नहीं हैं, इनका जो रोजगार का रिकॉर्ड है वो कहीं बेहतर था ये भाजपा की सरकार से। तो हम अनुभव, जो हमारे पार्टी में अनुभव है, उसको ही लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और उन्हीं से हम प्रेरणा लेकर इस विधान में भविष्य निर्माण के लिए, कि अगर कोई युवा अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, छोटा मोटा काम करना चाहता है, उसका कोई हुनर है, उसको कैसे हम बढ़ावा दें, उसको कैसे हम मदद करें, उसका समर्थन कैसे करें, वो भी इसमें एक अलग सेक्शन में है। एक और सेक्शन है भागीदारी। आपको मालूम होगा कि कुछ सालों से उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय में चुनाव नहीं होते और पूरी तरह से जो भागीदारी है युवाओं की, वो नहीं हो रही है। तो इन सब को बातों को एड्रेस करते हुए ये सेक्शन है। और एक आखिरी सेक्शन है जिसमें भलाई की बात की है, जिसमें हमने जो नौजवानों की स्वास्थ्य की समस्याएं हैं और जो रिक्रिएशन की समस्याएं हैं, उन भागीदारी की बात की। तो लोकतंत्र की बहाली और एक इंक्लूसिव प्रक्रिया कराने के लिए सभी कॉलेज और विश्वविद्यालय में छात्रावास चुनाव की बहाली होगी। दलित, ओबीसी, आदिवासी और ईडब्ल्यूएस के लिए प्री और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप समय पर मिले, इसके लिए हमारा पूरा प्रयास होगा। उनका दायरा भी बढ़ाया जाएगा और राशि भी बढ़ाई जाने की हम पूरा प्रयास करेंगे। इस सुविधा के लिए एक सिंगल विंडो स्कॉलरशिप पोर्टल खोला जाएगा, जिसके तहत अप्लाई करना भी आसान होगा और स्कॉलरशिप की में ट्रांसपेरेंसी भी आएगी। नया विजन नहीं दिया गया तो हिंदुस्तान को एक नया विजन नहीं दिया जा सकता है। इसीलिए हमने पूरी कोशिश की है कि हम उत्तर प्रदेश के युवाओं को एक नया रास्ता, एक नई स्ट्रैटेजी दें। यह हमारा लक्ष्य। धन्यवाद। हमारा ध्यान होना चाहिए।
जैसे अगर हम सेहत को लें, हम शिक्षा को लें, इनमें कम क्यों किया गया है बजट? क्योंकि आपका ध्यान कहीं और है और आप उस वजह से आपके पास सुविधाएं नहीं है, आपके पास, आप कहते हैं कि पैसा नहीं है, साधन नहीं है कंप्लीट करने का। एक्चुअली सच्चाई है कि है, आप करना नहीं चाहते। तो हम कांग्रेस पार्टी में ये कह रहे हैं कि हम करना चाहते हैं, हमारी सरकार आएगी तो सही चीजों पे फोकस होगा और जो सरकार के पास फंड्स हैं, जो सरकार के पास साधन है, वो पूरी तरह से रोजगार देने में, किसानों की मदद में, लोगों की शिक्षा में, सेहत में लगाई जाएंगी।